हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। पहला सवाल, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन या कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी लखीसराय जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग, प्रमंडल, कमिश्नरी का हिस्सा है? ऑप्शंस पटना, मुंगेर, भागलपुर या फिर मगध। इसका उत्तर है बी, मुंगेर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या आता है वो जानिए। तो लखीसराय जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर है और इसके तहत कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। अगला प्रश्न, इन विच ईयर लखीसराय वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट एंड एस्टेब्लिश्ड अ फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। यानी लखीसराय को किस वर्ष मुंगेर जिले से अलग करके एक पूर्ण स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शंस 1972, 1991, 1994 या फिर 2001। तो इसका उत्तर है सी, 1994। तो देखिए लखीसराय पहले मुंगेर जिला का एक प्रशासनिक अनुमंडल था। 3 जुलाई 1994 को बिहार सरकार द्वारा इसे एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया ताकि क्षेत्र का प्रशासनिक और सामाजिक विकास तेजी से हो सके। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स लखीसराय स्पेसिफिकली क्रिमिला was a major administrative and religious capital during which ancient ruling dynasty of बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐतिहासिक और पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार लखीसराय विशेष रूप से क्रिमिला नगरी बिहार के किस प्राचीन वंश के दौरान एक प्रमुख प्रशासनिक और धार्मिक राजधानी थी? ऑप्शन देखिए, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश, पाल वंश, गुप्त वंश या फिर शुंग वंश। इसका उत्तर है बी, पाल वंश या फिर पाला डायनेस्टी। देखिए पाल काल 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान लखीसराय का क्षेत्र क्रिमिला विषय के नाम से प्रसिद्ध था। पाल राजाओं विशेष रूप से मदन पाल ने इसे अपनी धार्मिक और प्रशासनिक राजधानी बनाया था और यहाँ के पाल कालीन दर्जनों बुद्ध प्रतिमाएं और शिलालेख मिलते हैं। अगला प्रश्न आइए, द हाईली रिवर्ड अशोक धाम टेम्पल, अशोक धाम ऑल्सो नोन एज क्या? इंद्र दमयनेश्वर धाम, फीचर्स अ जायंट शिवलिंगम। इन विच ईयर वॉज द एंशियंट साइट एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय अ बॉय नेम्ड अशोक। तो एक विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध अत्यधिक पूजनीय अशोक धाम मंदिर इंद्र दमनेश्वर धाम की खोज किस वर्ष आकस्मिक रूप से अशोक नामक लड़के द्वारा की गई थी? नाम याद रखना है, अशोक धाम मंदिर, इंद्र दमनेश्वर धाम, और किसने खोजा था? एक अशोक नामक लड़के ने। और कब खोजा था? तो 1947 या 77 या 93 या फिर 2005। इसका उत्तर है बी, 1977। तो 7 अप्रैल 1977 को अशोक नाम का एक स्थानीय चरवाहा लड़का इस मैदान में गिल्ली डंडा खेल रहा था और तभी ज़मीन के नीचे उसे एक विशाल पत्थर दिखा। खुदाई करने पर वहाँ के एक अत्यंत प्राचीन और विशाल काले ग्रेनाइट का शिवलिंग इंद्र दमयनेश्वर मिला। आज यह बिहार के सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक है। अगला प्रश्न, विच मेजर सेक्रेड रिवर originated from छोटा नागपुर प्लेट्यू flows through लखीसराय and meets the Gangas at सूरजगढ़, formerly a historically and religiously vital confluence। देखिए छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली कौन सी प्रमुख पवित्र नदी लखीसराय से होकर बहती है और सूरजगढ़ में गंगा नदी से मिलती है, जो एक ऐतिहासिक और धार्मिक संगम बनाती है? ऑप्शन देखिए, किऊल नदी, सोन नदी, फल्गु नदी या फिर कोसी नदी। इसका उत्तर है ए, किऊल नदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक तो सोन रिवर निकलती है कहाँ से? अमरकंटक प्लेट्यू से, है ना, अमरकंटक पठार से। अगर छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो किऊल नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इस पर स्टार मार्क कीजिए। ये बिहार में पूछे जाने वाले प्रमुख सवालों में से एक है। तो देखिए किऊल नदी लखीसराय जिले की जीवन रेखा है और इसी नदी के तट पर लखीसराय और किऊल जंक्शन बसे हैं। यह नदी आगे जाकर सूरजगढ़ के पास पवित्र गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न,
The Kiul junction in Lakhisarai is historically and logistically famous as one of the oldest and busiest railway bottlenecks in Bihar. It serves as the historic diversion point for which two major railway lines of India. यानी लखीसराय का क्यूल जंक्शन बिहार के सबसे पुराने और व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक है। यह भारत की किन दो प्रमुख रेलवे लाइनों का ऐतिहासिक विभाजन या फिर डायवर्जन बिंदु है? ऑप्शन पटना मेन लाइन एंड क्यूल गया वाराणसी लाइन, पटना मेन लाइन एंड साहिबगंज लूप लाइन, हावड़ा न्यू दिल्ली कोड लाइन ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है बी, पटना मेन लाइन एंड साहिबगंज लूप लाइन। ठीक है, देखें, ईस्ट इंडिया रेलवे के समय से ही क्यूल जंक्शन का बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व रहा है। यहाँ से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें पटना मेन लाइन और भागलपुर हावड़ा की ओर जाने वाली ट्रेनें साहिबगंज लूप लाइन से विभाजित होती हैं। इसके अलावा यहाँ से क्यूल गया लाइन भी शुरू होती है। अगला प्रश्न, द हिस्टोरिक बैटल ऑफ सूरजगढ़, सूरजगढ़ की लड़ाई वॉज फॉट इन 1534 इन लखीसराय। तो बिटवीन विच टू रूलर्स वॉज द डिसाइसिव बैटल फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ बिहार। यानी 1534 में लखीसराय में ऐतिहासिक सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी गई। बिहार पर नियंत्रण के लिए यह निर्णायक लड़ाई किन दो शासकों के बीच हुई थी? ऑप्शन देखिए, शेरशाह सूरी एंड मोहम्मद शाह जो कि बंगाल के हैं, बाबर और राणा सांगा, अकबर और दाऊद खान करारानी, या फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो इसका उत्तर है ए, शेरशाह सूरी और महमूद शाह। देखिए, 1534 की सूरजगढ़ की लड़ाई ने शेरशाह सूरी के भाग्य को बदल दिया। इस युद्ध में शेरशाह ने बंगाल के सुल्तान महमूद शाह की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया, जिसके बाद पूरे बिहार पर शेरशाह का एक छत्र राज्य स्थापित हुआ और आगे चलकर उसने हुमायूं को भी चुनौती दी। अगला प्रश्न, द एंशियंट हिल साइट ऑफ जयनगर हिल्स in Lakhisarai recently created headlines across India due to the discovery of what unique archaeological treasure? लखीसराय में जयनगर पहाड़ियाँ, लाली पहाड़ी हाल ही में किस अनूठे पुरातात्विक खजाने की खोज के कारण पूरे भारत में चर्चा में आई? ऑप्शन, इंडियाज़ फर्स्ट हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी भारत का पहला पहाड़ी की चोटी पर स्थित बौद्ध भिक्षुणी मठ परिसर, हड़प्पा की मुहरें, अशोक के शिलालेख, या फिर मुगल काल के सोने के सिक्के। इसका उत्तर है ए, इंडियाज़ फर्स्ट हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी भारत का पहला पहाड़ी की चोटी पर स्थित बौद्ध भिक्षुणी मठ परिसर। देखिए, बिहार विरासत विकास समिति और शांति निकेतन द्वारा की गई खुदाई में लाली पहाड़ी पर एक विशाल बौद्ध विहार यानी मोनेस्ट्री का पता चला है। खास बात यह है कि यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित बौद्ध भिक्षुओं यानी नन के लिए बना बिहार का पहला विशेष मठ माना जा रहा था, जिसे पाल काल के समय विकसित किया गया था। अगला प्रश्न, विच फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गैंगेज इन बड़हिया एरिया ऑफ लखीसराय involves massive community participation and worship of the river for agriculture prosperity? यानी लखीसराय के बढ़ैया क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर मनाया जाने वाला कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार कृषि समृद्धि के लिए नदी की पूजा और बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी से जुड़ा है? ऑप्शन, सोनपुर मेला, अगला गंगा दशहरा एंड छठ पूजा, पितृपक्ष मेला, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, गंगा दशहरा एंड छठ पूजा। देखिए, बढ़ैया का गंगा घाट जैसे बढ़ैया घाट पूरे ज़िले में बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ कार्तिक और चैत के महीने में छठ पूजा और जेठ के महीने में गंगा दशहरा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए जुटते हैं। अगला प्रश्न, लखीसराय इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ सिंदूर व मिलियन। Which specific plant or mineral resource historically aided the development of this industry in the region? यानी लखीसराय अपने सिंदूर के अनूठे पारंपरिक कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में इस उद्योग के विकास में किस खनिज या कच्चे माल की उपलब्धता ने मदद की? ऑप्शन, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर,
लीड ऑक्साइड एंड लोकल लैग प्रोसेसिंग यानी लेड ऑक्साइड और स्थानीय लाख रसायन प्रसंस्करण, बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन या फिर कोयला। इसका उत्तर है बी, लेड ऑक्साइड एंड लोकल लैग प्रोसेसिंग यानी लेड ऑक्साइड और स्थानीय लाख रसायन प्रसंस्करण। देखिए, लखीसराय का सिंदूर उद्योग पूरे बिहार और पड़ोसी राज्यों में प्रसिद्ध है। यहाँ पारंपरिक तरीके से शुद्ध और चमकीला सिंदूर तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग देश भर के बड़े धार्मिक अनुष्ठानों और वैवाहिक कार्यक्रमों में किया जाता है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन अनुमंडल आर देयर इन लखीसराय डिस्ट्रिक्ट कीपिंग इट कॉम्पैक्ट फॉर गवर्नेंस। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लखीसराय जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर है ओनली 1। तो लखीसराय एक छोटा और सघन जिला है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरे जिले में केवल एक ही अनुमंडल है, जिसे लखीसराय सदर कहा जाता है। इस अनुमंडल के अंतर्गत कुल 7 प्रखंड शामिल हैं: लखीसराय, बढ़ैया, हलसी, रामगढ़ चौक, पिपरिया, सूर्यगढ़ा और चानन। तो देखिए अगला प्रश्न, द श्रृंगी ऋषि हिल इम्पॉर्टेंट है। लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ लखीसराय एंड जमुई is a major ecological and spiritual spot. It is dedicated to which legendary Vedic sage? तो लखीसराय और जमुई की सीमा पर स्थित श्रृंगी ऋषि पहाड़ी एक प्रमुख पारिस्थितिक और आध्यात्मिक स्थल है। यह किस पौराणिक वैदिक ऋषि को समर्पित है? ऑप्शन, सेज विश्वामित्र, सेज ऋषि श्रृंग यानी श्रृंगी ऋषि, महर्षि वाल्मीकि या फिर महर्षि अगस्त्य। इसका उत्तर है बी, ये तो सवाल से ही जाहिर था। तो ऋषि श्रृंग यानी चानन प्रखंड के अंतर्गत आने वाली इस खूबसूरत पहाड़ियों पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम और मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने ही राजा दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कराया था। यहाँ पहाड़ी से निकलने वाले प्राकृतिक जलप्रपात वाटर स्प्रिंग पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न, द बढ़ैया region of Lakhisarai holds a prominent identity in Bihar agricultural sector as major hub for the production of which commercial crop and pulse। तो लखीसराय का बढ़ैया क्षेत्र बिहार के कृषि क्षेत्र में किस व्यावसायिक फसल और दलहन पल्सेस के उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है? इसका ऑप्शन देखिए, टाल एरिया लेंटिल, चना मसूर यानी टाल क्षेत्र की दालें चना और मक्का मसूर, जूट, गन्ना या धान। तो इसका उत्तर दिख ही गया, इसका उत्तर है टाल एरिया लेंटिल्स, चना मसूर। देखिए, बढ़ैया का एक बड़ा हिस्सा प्रसिद्ध टाल क्षेत्र यानी टाल लैंड के अंतर्गत आता है। वर्षा ऋतु में यह क्षेत्र पानी से भर जाता है, लेकिन पानी निकलने के बाद यहाँ रबी के मौसम में चना, मसूर और सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होता है। इसे बिहार का दाल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, लखीसराय का बढ़ैया क्षेत्र, उसे दाल का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, द अभयपुर एंड कजरा एरियाज ऑफ लखीसराय हैव बीन इन न्यूज़ फॉर होस्टिंग अ विजनरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय द बिहार गवर्नमेंट। व्हाट इज इट? यानी लखीसराय का अभयपुर और कजरा क्षेत्र बिहार सरकार की एक दूरदर्शी विकास परियोजना की मेजबानी के लिए चर्चा में रहा है। वह क्या है? ऑप्शन, कजरा सोलर पावर प्लांट, कजरा सौर ऊर्जा परियोजना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेगा टेक्सटाइल पार्क, स्टील प्लांट। तो इसका उत्तर है ए, कजरा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, कजरा और सौर ऊर्जा परियोजना। देखिए, कजरा से पहले एक परमाणु या थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना थी, लेकिन बाद में पर्यावरण और आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुए बिहार सरकार ने यहाँ बड़े पैमाने पर कजरा सोलर पावर प्लांट लगभग 185 मेगावाट से अधिक स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जिला को आगे बढ़ाएगा। अगला प्रश्न, द हाईली रिवर्ड महारानी स्थान और त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल वेयर थाउजेंड्स ऑफ न्यूली वेड्स विजिट्स फॉर ब्लेसिंग इज लोकेटेड इन विच फेमस हिस्टोरिकल लोकेलिटी ऑफ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। नवविवाहित जोड़ों के आशीर्वाद के लिए प्रसिद्ध और अत्यधिक पूजनीय महारानी स्थान या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर लखीसराय जिले के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक इलाके में स्थित है? तो ऑप्शन है बढ़ैया शहर, सूर्यगढ़ा, क्यूल या फिर हलसी। तो इसका उत्तर है ए, बढ़ैया शहर। देखिए, बढ़ैया में स्थित माँ बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर इस पूरे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। स्थानीय लोगों और बिहार भर के श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। विशेषकर वैवाहिक और मांगलिक कार्यों के बाद यहाँ माता के दर्शन की गहरी परंपरा है। तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।